खाते हुए भी यदि आपका बच्चा हष्ट पुष्ट नहीं है, बलवान नहीं है, तो चाहिए उसे आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन अपनाने का, जिसको वैदिक युग में ऋषि मुनियों के द्वारा उसी पुष्य नक्षत्र के दिन, जो कि महीने में एक बार आता है, उसी दिन जिस औषध का निर्माण कुछ भावों से भावित करके बनाया जाता है और संस्कारित गुण उसमें अन्य अन्य औषधियों के क्वाथ के द्वारा और घी के द्वारा उसको संस्कारित किया जाता है। यदि उसका सेवन नियमित रूप से एक दिन महीने में कर लेता है तो वह बहुत ही मेधावी बन जाता है। इसी का प्रयोग यदि वह 6 महीने तक पुष्य नक्षत्र के दिन संस्कारित औषध का सेवन या पान कर लेता है तो वह अपने आप में श्रुतधर कहलाता है। नमस्तुभ्यम नमाम्यहम हे मम सौहार्द्र हे आर्यवत राष्ट्र देश के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे बड़ों, मेरे गुरुजनों, आप सभी को मेरा नमस्कार है, मेरा वंदन है। स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा कार्यक्रम नाड़ी वैद्य कायाकल्प के अंदर। आज हमारा विषय पुनः सुवर्ण प्राशन संस्कार है, जिसका हमारे संहिताओं में वर्णन मिलता है कि यह एक ऐसा संस्कार है जिसको सुवर्ण प्राशन संस्कार या जात कर्म संस्कार के नाम से विभिन्न आचार्यों द्वारा जाना गया है। काश्यप संहिता कश्यप आचार्य ने इसको सुवर्ण प्राशन संस्कार के बारे में हमें इसका वर्णन मिलता है, जिसमें उन्होंने बताया है सुवर्ण प्राशनम ही एतत् मेधाग्निम बलवर्धनम आयुषयम वर्षयम वर्णयम पुण्यम ग्रहापहम मांसात परम मेधावी व्याधिर्भिनिश्च दृश्यते षड्भ्रिमाशे श्रुतधर सुवर्ण प्राशनाद भवेत। कि ऐसा सुवर्ण प्राशन संस्कार जो आपकी अग्नि को सम अवस्था में लाता है, आपके बल को बढ़ाता है, आपके शरीर के पुष्टिकर भावों को बढ़ाता है, वर्ण को निखारता है और आपके शरीर को सुदृढ़ और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। मांसात परम मेधावी, यदि 1 महीने में उसका इस्तेमाल हो जाए तो आपका बच्चा बहुत ऊर्जावान और मेधावी बन जाता है, जिसकी बुद्धि और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी बन जाती है। और षड्भ्रिमाशे श्रुतधर, यदि 6 महीने तक इसका उपयोग कर लिया जाता है तो वह श्रुतधर कहलाता है। आइए इस महायज्ञ में, सुवर्ण प्राशन संस्कार के महायज्ञ में अपने बच्चों के लिए 5 मिनट का समय निकालकर उस यज्ञ में आहुति देने का कार्य कीजिए। और एक वैदिक युग में जिस प्रकार से बच्चे हष्ट-पुष्ट, बड़े सुडौल और दृढ़ निश्चय और बहुत ही मेधावान और ऊर्जावान, मानसिक भी शारीरिक भी, जो अपने बच्चों को रखते थे या हमारे ऋषि मुनि द्वारा उनका निर्माण किया जाता था, ऐसे भावों को उनके अंदर संस्कारित किया जाता था। तो इस प्रकार से यदि आप सुवर्ण प्राशन संस्कार का अपने बच्चों के लिए और विशेषकर बुजुर्गों के लिए यदि आप सेवन करते हैं या सेवन पान करा लेते हैं तो आप अल्जाइमर डिजीज से भी उनको बचा सकते हैं। जो आपके घर में बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनको स्मृति विभ्रम की बीमारियां हो गई है, या ऐसा व्यक्ति जिसको अपस्मार हो गया है, या जिसको मिर्गी के दौरे आते हैं, या जिसको दौरा आता है, दौरे आने के बाद कुछ समय के लिए स्मृति का नाश हो जाता है और वह संज्ञा नाश भी हो जाता है, बेहोश हो जाता है, तो ऐसे के लिए स्वर्ण प्राशन संस्कार बहुत उत्तम और श्रेष्ठ औषध है। और यह साथ ही साथ बड़े आदमियों के लिए भी एक अमृत की तरह कार्य करता है। आइए इसका हिस्सा बनिए। जय भारती, जय आयुर्वेद।